आज हम अध्याय 5 यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। तो कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम मौखिक रूप से समझेंगे पहले। तो ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, ये एक यूनानी शब्द है। जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी या भूमि और मिट्रिन का अर्थ है मापना। तो ज्यामिति का उद्गम जो हुआ है वो भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। तो ये आप बेसिक चीज़ें हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम जिसने किया है ज्यामिति में वो एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स हैं, जिन्होंने कुछ उत्पत्तियाँ दी हैं। वो कुछ सत्यापित हो सकती हैं, जो हम आगे चैप्टर में प्रमेय को सिद्ध करेंगे। कुछ सार्वभौमिक सत्य होती हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस था, जिसने पाइथागोरस प्रमेय दी थी, ये आप सभी जानते हैं। अब हम इसमें जो मेन काम है वो यूक्लिड का पढ़ेंगे। तो यूक्लिड उस समय का सबसे महान गणितज्ञ था। तो अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और उसको किसमें, उसकी बुक में का नाम जो था वो एलिमेंट्स ग्रंथ में व्यवस्थित किया इसको। अब एलिमेंट्स को 13 अध्याय में विभाजित किया, जिसमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। अब यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिनमें आप देख सकते हैं, इनको एक नज़र आप डाल लेंगे। हम मेन पढ़ते हैं। यूक्लिड ने पुस्तक 1 में 23 परिभाषाएं लिखी, जिसमें से कुछ बिंदु यहाँ पे दिए हैं। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। आप जैसे मैंने पेंसिल की एक टिप यहाँ पे कर दी तो एक बिंदु है, पर इसका कोई भाग नहीं। मैंने एक लाइन खींच दी सीधी, तो उसमें चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई रहित होती है। एक रेखा खींचने पे एक रेखा के सिरे बिंदु है। जैसे हम रेखा खींचते हैं तो आपको पता है कि जो सिरे होते हैं उसके क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। और एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। एक पृष्ठ वह है जिसका कोई केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ जैसे ये है, आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक लंबाई और चौड़ाई दिख रही है आपको। ये लंबाई और ऐसी चौड़ाई, या ये चौड़ाई कहेंगे तो ये लंबाई, ठीक है। पृष्ठ के किनारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेखाएं होती हैं। किनारे जो देखते हैं आप, ये जो है ये क्या कहलाएंगे, इसके लिए रेखाएं होती हैं किनारे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप पे स्थित होता है। अब मेन जो है यहाँ पे अभिग्रहित और अभिधारणा है। अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, और दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं, जिन्हें अभिग्रहित भी कहा गया है, तो वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया और जिनका केवल ज्यामितीय रूप से विशेष संबंध नहीं था। अब ये हमें इसके बारे में डिटेल से जानना है, तो आगे के देखेंगे। तो आप लोगों ने यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित दिए हैं 1 से 7 को, इनको पढ़ना है, समझना है। एग्जाम में आते हैं ये अभिधारणा अभिग्रहित लिखने को। तो अभिधारणा आ जाती है, अभिधारणा 2 लिखिए तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से, ये पूरा विस्तृत रूप से दिया है, आप इसको समझिए, बाकी आपको फिर विस्तार से बताया जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, चित्र सहित सब बताया गया है, आगे को देखेंगे। ऐसे अगला अध्याय है। अध्याय पहले हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, दोनों चैप्टर में परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, फिर इसके बाद इनकी प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। तो अगला अध्याय 6 है, रेखाएं और कोण। तो इसमें हम रेखाखंड लिखेंगे। तो एक रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है, और रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण कहलाता है। रेखाखंड ए बी को कैसे व्यक्त करते हैं, दिया है, ए बी के ऊपर लाइन है और उसकी लंबाई को ए बी में व्यक्त किया जाता है। किरण है तो उसमें एरो हेड बना है, देख रहे हैं आप रेखा को, रेखा ए बी को डबल रेखाखंड किरण और रेखा। तो लिखने का तरीका देखिए, गणितीय रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रेखाखंड है तो उस पर सिंपल लाइन ड्रॉ करिए, और रेखा है तो एरो बनाया है एंड में, किरण है तो एक सिंगल एरो बना हुआ है। 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हों तो संरेख बिंदु कहलाते हैं, और नहीं होंगे एक रेखा में तो फिर क्या होगा, असंरेख होंगे। कोण की परिभाषा दी है, जब 2 किरणें एक
ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो एक कोण बनाती हैं, और कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और वनिष्ठ अंत बिंदु जो होता है वो शीर्ष कहलाता है। जैसे आप चित्र देख रहे हैं तो ये हमारे पास ये भुजाएं हैं, और ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं वो जो वनिष्ठ अंत बिंदु है, ये क्या कहलाएगा, इसके लिए शीर्ष कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं समकोण, सीधी रेखा, न्यून कोण। आपने पढ़ा है कोण कितने प्रकार के, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो आप इनकी परिभाषाएं डिटेल से लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में होगा। अगली हेडिंग है हमारी आसन्न कोण। आसन्न कोण के लिए क्या होना चाहिए, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक वनिष्ठ शीर्ष हो और एक वनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं जो वनिष्ठ हैं वनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों, जैसे आपको दिख रहा है। अब ये दोनों यहाँ पे जो आसन्न दिया है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वनिष्ठ भुजा ये बीच वाली भुजा है, माना मैं कोण बोलूंगा ये वाला, तो ये डी बी सी है और ये ए बी डी है, तो दोनों में बी डी आ रहा है। तो परिभाषा क्या बोलती है कि जिनमें एक वनिष्ठ शीर्ष हो, वनिष्ठ शीर्ष दोनों में बी आ रहा है, और उनकी वे भुजाएं जो वनिष्ठ हैं वो वनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं। तो ये देखिए इसके विपरीत तरफ है। तो अगला हम पढ़ेंगे रैखिक युग्म। रैखिक के लिए, रैखिक युग्म बनने के लिए एक सीधी रेखा पे दो कोणों का युग्म बनना चाहिए। सीधी रेखा 180 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 से कारण होगा रैखिक युग्म। तो ये आप जानते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं हुए, ये भी आपको पता होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाओं के अंतर्गत बनते हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, आपको दिख रहा है, ये देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। शीर्षाभिमुख कोण के लिए ये देखिए डबल लाइन ड्रॉ करी, तो ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये इसका शीर्षाभिमुख है। जैसे समांतर रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं बराबर दूरी पर होती हैं, इनके बीच में जो अंतराल होगा गैप वो बराबर होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। इतना होने के बाद फिर हम इसके बाद इसकी प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। आप इतना करें, धन्यवाद।